मैं वंदना आज आपको बताने जा रही हूँ कि व्यतिपात योग क्या होता है और इसकी शांति क्यों ज़रूरी है और इस जन्म में इस योग में पैदा होने वाले लोगों के साथ क्या परेशानियाँ रहती हैं, क्यों इसे बुरा योग कहा गया है। देखिए, सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर व्यतिपात योग में आप जन्मे हैं, ये कैसे पता करेंगे। सबसे पहले आप किसी भी ऐप में जाइए, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान डालिए, फिर आपकी बर्थ डिटेल्स देखिए, पंचांग देखिए, तो आप देखेंगे कि आपकी कुंडली में एक योग होगा, एक करण होगा। देखिए कि आपका योग कोई व्यतिपात योग में तो नहीं हुआ है। अगर योग हुआ, अगर आपका जन्म व्यतिपात योग में हुआ है, तो आपको ये चैनल, ये जो वीडियो है, ज़रूर देखना चाहिए। देखिए, जिन लोगों का जन्म व्यतिपात में होता है, उसमें होता क्या है एक्चुअली, ऐसे व्यक्ति को किसी का सपोर्ट नहीं मिलता है, ना माता-पिता, भाई-बहन, किसी का सपोर्ट नहीं मिलता, ना पड़ोसी, ना कोई भी व्यक्ति का सपोर्ट नहीं मिलता। ऐसे व्यक्ति को अपनी लाइफ में अकेले ही संघर्ष करके आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है? ऐसे व्यक्ति को अकेले ही संघर्ष करके आगे बढ़ना पड़ता है, बस यही इसका माइनस पॉइंट है। और पॉजिटिव क्या है इसमें कि ऐसे लोगों की बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है, डिटर्मिनेशन हाई होता है और ऐसे लोग जो सोच लेते हैं कोई इनको सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन ये आगे बढ़ जाते हैं। अब हम इसके बारे में पहले एक पॉजिटिव चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस करें। व्यतिपात योग जब बनता है, तो ये किस लिए अच्छा है? ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत अच्छा है। महीने में, एक चंद्र मंथ में, महीने में ये एक बार व्यतिपात योग आता है, 24 घंटे के लिए होता है। इसमें अगर आप कोई जप, तप, साधना, पाठ करना है तो आप करिए, उसका गुना 1 लाख गुना मिलता है। तो जिन लोगों के पास समय का अभाव है, जो रोज़ पूजा-पाठ नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोगों को व्यतिपात योग का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। तंत्र मंत्र सिद्धि के लिए अति उत्तम है। अब हम आते हैं, व्यतिपात योग होता है तो क्या होता है? ऐसे लोग कैसे होते हैं? ऐसे लोग बहुत ही संवेदनशील होते हैं। इतने होते हैं कि दूसरों की भावना को बहुत जल्दी समझ जाते हैं और क्या करते हैं, हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। कोई इनसे खाना माँगेगा ना, तो वो तुरंत अपना खाना दे देंगे, भले उनके लिए बचे या ना बचे। किसी को भी हेल्प की ज़रूरत है, तुरंत खड़े हो जाएँगे, हेल्प कर देंगे। तो बहुत ही संवेदनशील होते हैं, बहुत ही भावुक होते हैं, दूसरों की भावना को समझते हैं, मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं, ईमानदार रहते हैं और बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहते हैं। अब हमारे और ये इनकी डिटर्मिनेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहती है। जो सोच लेते हैं, फिर उनको किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। वो भले किसी भी जगह पैदा हुए हों, किसी घर में भी पैदा हुआ, वो आगे ज़रूर बढ़ते हैं। इतना आगे बढ़ते हैं कि लोग उनको फिर देखते रह जाते हैं कि वो कहाँ पहुँच गए। देखिए, अगर हमको ये देखना है व्यतिपात योग जो है, उसको कौन-कौन रूल करता है, तो पहली चीज़ है कि इसके जो नक्षत्र देवता होते हैं, है ना? जो व्यतिपात के को जो गवर्न करता है, वो करते हैं, इसके जो देवता हैं रुद्र हैं, योगी राहु हैं और जो इनको राहु और शुक्र दोनों भी क्या करते हैं, मैनेज करते हैं और उनके जो देवता होते हैं, रुद्र होते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमको ये स्टडी करना है कि किसी व्यक्ति के जीवन में व्यतिपात योग किस तरह से असर कर रहा है, तो हमें देखनी चाहिए उसकी कुंडली में राहु की पोजीशन। पहले देखेंगे व्यतिपात योग एंड सेकंड देखेंगे हम राहु की पोजीशन। अगर किसी कुंडली में व्यतिपात योग है और राहु फर्स्ट हाउस है, मीन्स व्यक्ति खुद संघर्ष करता है। किसके लिए करता है? खुद के उत्थान के लिए संघर्ष करता है, खुद से संघर्ष करता है। माता-पिता, भाई-बहन, फैमिली किसी का सपोर्ट नहीं मिलता है। आगे इतनी मेहनत करता है, कुछ ऐसी स्टाइल्स अपनाता है जिससे कि वो एक दिन अपने अपने दम पर अपने समाज में, अपने गाँव, देश में एक अच्छा मुकाम प्राप्त कर पाता है। अगर किसी व्यक्ति के दूसरे घर में अगर राहु है, तो ऐसा व्यक्ति उसकी संघर्ष होता है पढ़ाई के लिए, परिवार से संघर्ष या परिवार के लिए संघर्ष, रुपए पैसे के लिए संघर्ष, ऐसा करता है। फिर वो विभिन्न इनोवेटिव आइडियाज़ लगाता है और वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाता है। तीसरे घर में अगर राहु हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने को का संघर्ष होता है, अपने भाइयों से संघर्ष हो सकता है, छोटे भाई-बहनों से या भाइयों के लिए संघर्ष हो सकता है। लेकिन अंततः वो क्या करता है, वह अपनी लाइफ में एक ऊँचे मुकाम को हासिल कर लेता है और कुछ ऐसी अचीवमेंट प्राप्त करता है जिसको देखकर सभी लोग हतप्रभ रह जाएँ। चौथे घर में अगर राहु हो और व्यतिपात में जन्म हुआ हो, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो अपने घर से दूर चले जाता है, उसकी माता को थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वो दूर जाकर क्या करता है, अपने
आपने जो होता है कि कुछ ऐसा इतना अच्छी तरक्की करता है, इतना कुछ मान-सम्मान प्राप्त करता है कि लोगों को आश्चर्य होता है। अगर हम बात करते हैं कि फ़िफ्थ हाउस में राहु हो और व्यतिपात हो तो क्या होता है? ऐसा व्यक्ति फ़िल्मी दुनिया में या फिर कुछ ऐसी विद्याएँ सीखता है जो कि सभी के लिए संभव नहीं होती है और उन्हें कुछ अच्छे मुकाम प्राप्त करता है, कुछ इनोवेटिव चीज़ें ढूँढता है, कुछ ऐसी चीज़ें जो किसी ने सोची नहीं हो, भिन्नता लाता है अपने कार्य में और वो क्या करता है लास्ट में सक्सेसफुल इंसान बन जाता है। सिक्स्थ हाउस में राहु हो तो क्या होता है कि शत्रुओं पर आघात, ये सबसे बड़ी कंडीशन होती है, बुरी कंडीशन होती है। अगर 6वें घर में राहु है और व्यतिपात में, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर हो जाता है, इतना तत्पर हो जाता है, इतना डिटरमाइन हो जाता है फिर वो किसी के लिए भी कितना भी बुरा क्राइम कर सकता है, बड़े-बड़े क्राइम कर सकता है क्योंकि उसकी डिटर्मिनेशन हाई है, लड़ने की क्षमता बहुत अधिक है। तो ऐसे लोगों को व्यतिपात योग हो, राहु 6वें हाउस में हो, तो ऐसे लोगों को अपने दिमाग में जो एनर्जीज़ है उसको आईटी फील्ड में लगाएँ, कुछ ऐसी चीज़ में लगाएँ जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है और जो पॉज़िटिव है। ऐसे लोगों को बिल्कुल माता-पिता को या पृष्ठ को जो भी जिनके पास ये कुंडली दिखाने आते हैं, उनको सही डायरेक्शन देना चाहिए और इसकी एनर्जी को चैनलाइज़ करना चाहिए क्योंकि 6th हाउस में राहु और व्यतिपात हो, इंसान कहीं गलत प्रवृत्ति में फँस के क्रिमिनल भी बन सकता है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज़ देयर, डिपेंड करेगा कि लग्नेश, चंद्र, बुध, राहु, गुरु की स्थिति क्या है, लेकिन फिर भी थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है अगर 6th हाउस में राहु और व्यतिपात में जन्म हुआ है। व्यतिपात का मतलब ही होता है आघात, तो ज़ोर से धक्का लगना, आघात लगना, ज़ोर से लगने वाला धक्का एक्सेट्रा। और इस युग में कभी भी कोई भी अच्छे कार्य भी किए जाते हैं ना, कोई भी काम करते हैं उसमें बाधाएँ होती हैं, बाधाएँ होती हैं और कोई अच्छा काम भी करेगा तो उसको जस नहीं मिलेगा, उसमें भी क्या होगा आपको कोई मिन-मेक निकाल देगा तो आपको आघात लगेगा, बुरा लगेगा। इसलिए शुभ कार्य के लिए तो ये व्यतिपात बिल्कुल ही वर्जित है। आप क्या करते हैं अगर 7th हाउस में होता है तो पार्टनर से आप अलग हो जाते हो, उसके बाद आप तरक्की करते हो, बहुत ऊँचे मुकाम प्राप्त करते हो, इस तरह की स्थिति का निर्माण होता है। अगर 8th हाउस में राहु हो तो क्या होगा? 8th हाउस में अगर राहु होता है तो क्या होता है इंसान इन्हें क्या करता है थोड़ा ओकल्ट साइंस में इंटरेस्ट लेता है, आध्यात्मिक उन्नति करता है ना? और उसका ससुराल वालों के लिए कुछ काम करता है या ससुराल से अलग होके काम करता है, ससुराल वालों के सपोर्ट के बिना काम करता है और क्या करता है एक लाइफ में ऊँचा स्थान प्राप्त करता है। 9वें घर में राहु तो ऐसे व्यक्ति सत्य के लिए लड़ते हैं और लोगों से उनकी काम करने की प्रथा जो विधि होती है, तरीका होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है और लोगों के लिए लड़ते हैं और अपने समाज सोसाइटी में एक बड़ा मुकाम हासिल करते हैं। 10th घर में राहु हो तो क्या होता है कि जब वो काम करने बॉस बन के बैठते हैं तो उनका काम करने का बिल्कुल तरीका बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। लोग बोलते हैं ये क्या काम कर रहा है? ऐसे कोई काम होता है? ये कोई तरीका है? पर जब लास्ट में वो सक्सेसफुल हो जाते हैं तो सब लोग बोलते हैं अरे यार! ये कितना बढ़िया ढंग से इसने काम किया है। ऐसा भी किया जा सकता था, कितना बढ़िया किया। फिर उनको बहुत एप्रिसिएशन मिलता है। इस तरह से स्थिति 10th हाउस में होती है। 11th हाउस में होता है तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है कमाई के लिए नए-नए ज़रिए ढूँढता है। लोगों को आश्चर्य होते हैं, उनको उसमें कोई का सपोर्ट भी नहीं मिलता है, ना भाई-बहनों, दोस्त किसी का सपोर्ट नहीं मिलता है। लेकिन वो इतना आगे बढ़ते हैं, इतने बड़े बढ़ते हैं और उनकी इनोवेशन की फ़ील्ड की बहुत ज़्यादा तारीफ़ होती है। 12th हाउस में राहु हो तो इंसान क्या करता है फ़ॉरेन-वॉरेन जाता है, वहाँ पे जाके तरक्की करता है और क्या करता है कि वहाँ पर वो बहुत उसको बहुत असहनीय परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ जाता है। फ़ॉरेन में वहाँ पे किसी का सपोर्ट नहीं मिल पाता, बहुत परेशानियों से जूझता है, लेकिन मन को और बुद्धि को एकत्रित करता है, आगे बढ़ता जाता है। अत्यंत संघर्ष के बाद उसे अपनी तरक्की प्राप्त होती है। तो हम देखते हैं कि व्यतिपात योग जो है उसको हम बहुत नेगेटिव ना लें। हम ये समझें कि अगर व्यतिपात युग में हमारा जन्म हुआ भी है तो कोई बात नहीं है। हमें भगवान ने तीक्ष्ण बुद्धि दी है, एक जूझने की शक्ति दी है, हाई डिटर्मिनेशन दिया है जिसके द्वारा हमारे कोई नहीं है लेकिन हमारी आंतरिक जो इच्छा है वो हमें कहीं पे भी पहुँचा सकती है। व्यतिपात योग की ज़रूर शांति करवाएँ लेकिन बिल्कुल घबराएँ नहीं, आपका बहुत अच्छा होगा। देखिए अब्राहम लिंकन का एग्ज़ाम्पल लीजिए, वो व्यतिपात में पैदा हुए थे। अब्राहम लिंकन को हम देखते हैं कि वो क्या थे उनके मंगल राहु बैठे थे 9th हाउस में। बचपन में ही उन्होंने अपनी माँ को खो दिया, अपनी बहन को खो दिया, किसी का प्रोटेक्शन नहीं रहा, कोई सपोर्ट नहीं रहा, अकेले आगे बढ़े। उन्होंने किस लिए काम किया पता है? अबॉलिशमेंट ऑफ स्लेवरी और लोगों के लिए काम करा, खुद के लिए नहीं किया, लोगों के लिए काम किया, लोगों के लिए सत्य के लिए खड़े रहे और इतना लड़े, एक दिन उन्होंने लाइफ में एक ऊँचा मुकाम हासिल किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्या करते हैं कि उसी तरह हमारे कुछ लोगों की कुंडली में इसमें माता-पिता का सपोर्ट नहीं मिल पाता है, किसी का सपोर्ट नहीं मिल पाता, लेकिन अपने दम पे इंसान आगे बढ़ता जाता है और बहुत तरक्की प्राप्त करता है। इसके उपाय क्या हैं? ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ये लोग है ना लोगों की सेवा, लोगों को प्रोटेक्ट करने, लोगों की मदद करने में बहुत आगे जाते हैं, है ना? और इनका जो नेचर अगर देखें इनकी फादर के विपरीत रहता है।
और ऐसे लोगों में हमने ये भी चीज़ पाई है कि ये जो लोग होते हैं पॉलिटिक्स और लीगल मैटर्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि वो पॉलिटिशियंस भी होते हैं, जो कोर्ट वाले जजेस होते हैं, एडवोकेट, वो भी दूसरे लोगों के लिए कार्य करते हैं, है ना? ये किस लिए बुरा है? ये बुरा है किस लिए? अगर हमको कोई नई ब्रिंगिंग करनी है, नई बिगिनिंग करनी है, कोई नई शुरुआत करनी है, कोई सेरेमनी करनी है, कोई ट्रैवल करना है, तो व्यतिपात में नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बाधाएँ आती हैं। और इसको कैसे गिनते हैं? इसको गिनते हैं अश्विनी नक्षत्र से। हम सन और मून की दूरी को गिनते हैं, उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि व्यतिपात में जन्म हुआ या नहीं हुआ है। बट इट इज़ वेरी ईज़ी नाउ, क्योंकि हम कोई भी ऐप में देखेंगे व्यतिपात में हुआ है तो हमको येस मिल जाएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। उसके बाद इनके लिए रेमेडी क्या है? ऐसे लोगों को ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। एंड सेकंड, इनको फूड और क्लॉथ छोटे बच्चों को देना चाहिए। जिस दिन व्यतिपात पड़ रहा है उस दिन आप कपड़े दीजिए, खाना दीजिए छोटे बच्चों को, तो आपको बहुत ही ज़्यादा व्यतिपात में जो हमें परेशानी आने वाली है उनसे उनसे हमको राहत मिलती है। और हमेशा ओम नमः शिवाय का जाप ऐसे लोगों को करते रहना चाहिए। धन्यवाद। आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी है तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना? धन्यवाद। और मेरा नंबर है 9974350211, 9974350211। ठीक है? इस नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।